नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही डरावनी इंडोनेशियन हॉरर मूवी सुमाला। इस मूवी में है शैतान की आत्मा, परिवार का शाप और एक ऐसी लड़की जो जिंदा और मौत के बीच फंसी हुई है। वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि क्लाइमैक्स आपको पूरी तरह से हिला देगा। उससे पहले मैक्सुन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत में हम गांव के कुछ बच्चों को देखते हैं जो खेत में खेलने के लिए जा रहे थे। जाने से पहले अब्दी के पापा बोलते हैं कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। सभी बच्चों ने हाँ में सर हिलाया और चले गए। वे काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। जैसे ही वहाँ अंधेरा होने वाला होता है सभी बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त अभी भी खेल रहे थे। खेलते हुए अचानक से उनकी बॉल खेतों में कहीं चली गई। शाम भी होने को थी। अब्दी अपने दोस्त से कहता है चलो घर वापस चलते हैं, लेकिन अब्दी का दोस्त वो बॉल लेना चाहता था जिसके लिए वह खेतों में चला गया, लेकिन बॉल एकदम से गायब हो गई और इतने में अंधेरा भी छा गया। और आगे बढ़कर अब्दी के दोस्त ने जब देखा तो उसकी बॉल एक छोटी लड़की के हाथ में थी। उसका चेहरा भी बहुत अजीब था, जैसे वह कोई शैतान हो। इस लड़की को देखकर भी अब्दी के दोस्त को डर नहीं लगा और वो उस लड़की के पीछे बॉल लेने के लिए जाता है, जबकि अब्दी उसे रोक रहा था। खेतों से बाहर निकलकर अब्दी ने देखा कि वो लड़की उसके दोस्त को पकड़ के उसके सर पर पत्थर मारकर उसको मार चुकी थी। यह देखकर वो घबराते हुए गांव में गया और उसने गांव वालों को चिल्ला कर बुला लिया। सभी लोग अब्दी की बात मानते हुए अब्दी के दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहां पर अब्दी ने उसे देखा था। अब वो वहां नहीं था, लेकिन फिर नदी के पास एक पत्थर पर उन्हें उस बच्चे की लाश मिल गई। सब लोग इस हादसे से बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो बच्चा जो मरा था उसके डैड को लगता था कि अब्दी ने ही उस बच्चे को मारा है, क्योंकि आखिरी बार वो ही उसके साथ था और अपना कत्ल छुपाने के लिए वो यह सब कर रहा है। इससे पहले कि अब्दी को सज़ा मिल जाती पर गांव का एक बड़ी फैमिली का मेंबर आ जाता है और आकर वो अब्दी की साइड लेता है और कहता है मुझे अब्दी पे यकीन है, यह सब अब्दी ने नहीं किया और अब्दी जो कह रहा है वह सच है। वो सब सुमोना ने किया है और शायद वो आज भी जिंदा है। सुमोना के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। तब ये आदमी इन सबको सुमोना की कहानी बताता है। इससे 29 साल पहले इस गांव में सबसे अमीर आदमी की कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से उसके अंकल उसकी सारी ज़मीन लेना चाहते थे ताकि वो ज़मीन उसके बच्चों के पास चली जाए और इस ज़मीन का आगे कोई वारिस हो। अब सुजीमान को यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर के अंदर जाकर अपनी वाइफ को धमकी देता है कि अगर 1 साल के अंदर उनका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वह दूसरी शादी कर लेगा। सुजीमान की वाइफ ये सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गई और तभी उसे एक औरत के बारे में पता चलता है जो लोगों को बच्चा पैदा करने में मदद करती है। यह सुनकर काफ़ी अजीब लगा, लेकिन वह फिर भी अपनी नौकरानी के साथ उस औरत के पास चली जाती है। यहाँ पर जाते ही वो लड़की बताती है कि मुझे बच्चा चाहिए और यह बुढ़िया उसे बताती है तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात मैं पहले साफ साफ बता दूं, मैं यह सारा काम काले जादू से करती हूँ और मेरा मकसद को पूरा करने में शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हारे बच्चा मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी एक कुर्बानी देनी होगी। तुम्हारे पास 2 बेटियां पैदा होंगी, जिसमें से एक बेटी तुम्हारी और दूसरी बेटी शैतान की होगी। एक का दिल बहुत ही अच्छा होगा तो दूसरी का दिल काला होगा और तुम्हें शैतान की बेटी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। अगर ऐसा किया तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस टाइम पर इस औरत को सिर्फ बच्चा चाहिए था, इसलिए उसने उस बुढ़िया की सारी शर्तें मान लेती है। बुढ़िया ने फिर कुछ रिचुअल किया और एक खून के अंदर कुछ चीज़ें मिलाते हुए वो खून इस औरत को पिला दिया और कहा जाओ, आज से 2 महीने बाद तुम्हें तुम्हारी खुशखबरी मिल जाएगी। और 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और हमें पता चलता है कि सचमुच में वो रिचुअल काम कर जाता है और सुजीमान की वाइफ अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सुजीमान खुशी से गांव में यह खबर फैला देता है और यहाँ तक सुजीमान, जिसे पहले ही पता था कि उसकी 2 बेटियां पैदा होंगी
और दोनों के नाम सोचने लग जाता है। उसने एक बच्ची का नाम सुमोला और दूसरी का नाम कुमाला सोचा था। वक्त गुजरता है और वो दिन भी आ जाता है जब सुजीमान के घर उसकी बेटियों का जन्म होना था। उसके रूम के सोफे पे हम शैतान को भी बैठा हुआ देखते हैं। जैसे ही सुजीमान की पहली बेटी पैदा होती है तो उसमें कोई भी हरकत नहीं होती, जिससे लोग जान जाते हैं कि वो मर गई है। जैसे ही दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसे देखकर सब लोग शौक रह जाते हैं। उसकी दूसरी बेटी का चेहरा बिगड़ा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी। जैसे ही सुजीमान ने उसे देखा तो गुस्से से उसका बुरा हाल हो गया। गुस्से में सुजीमान बाहर से जाकर एक चाकू ले आया और अपनी बेटी को मार देता है। हालांकि उसकी वाइफ ने उसे मना भी किया, क्योंकि उसने शैतान के साथ डील की थी कि वो इस बच्चे को कुछ नहीं करेगी, लेकिन सुजीमान को इस डील के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने उस बच्चे को मार डाला था। उस बच्चे के मरते ही जो पहली बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी, उसके अंदर भी एकदम से जान आ जाती है। वो रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सुजीमान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और गांव में यह खबर फैला दी जाती है कि सुजीमान की बेटी हुई है। लेकिन चंद सालों बाद उसे मालूम होता है कि उसकी बेटी भी एक तरफ से अपंग थी। उसकी बॉडी के राइट साइड का कोई भी हिस्सा, टांग और हाथ काम नहीं करते हैं और उस बच्चे का नाम उन्होंने कुमाला रखा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजीमान को भी बचपन में इस तरह पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसकी कुछ थेरेपी चली थी जिसके बाद वो ठीक हो गया था। कुमाला को भी ये लोग थेरेपी करवा रहे थे, लेकिन थेरेपी का कुमाला पर कोई भी असर नहीं था। एक दिन हम देखते हैं कि कुमाला साइकिल के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम के साथ बदतमीजी करने लगती है। उसके पापा ये सब देख रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसको उठाकर उसके कमरे में भेज देते हैं, जहाँ जाकर वो पागलों की तरह अपना सर पटकने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पोसेस कर लिया था। लेकिन ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते और कुमोला को पागल समझ लेते हैं। एक पागल बच्ची को सुजीमान अपनी बच्ची नहीं मान सकता था, इसलिए उसने इस बच्ची को काल कोठरी में बंद करवा दिया। सालों गुजर जाते हैं और दिखाया जाता है कि आज भी कुमोला से कोई भी अच्छे तरीके से प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी माँ भी नहीं। उसे ये लोग उसी काल कोठरी में बंद करके रखा करते थे और यह चीज़ अक्सर कुमोला की माँ को दुख दिया करती थी, क्योंकि कुमोला की मॉम को याद आता है कि उसने शैतान के साथ डील की थी। उसने वादा किया था कि वह दोनों बच्चियों को बहुत ही लाड से पालेगी, लेकिन एक बच्ची को पैदा होते ही मार दिया और दूसरी बच्ची के साथ भी यह बहुत ही बुरा सलूक कर रहे थे। देखने को मिलता है कि एक दिन कुमोला काल कोठरी से भागकर मार्केट में आ जाती है। मार्केट में बहुत सारे बच्चे थे जो जैसे ही कुमोला को देखते हैं उसके खराब हाथ पांव का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको बॉल से मारते हैं, कीचड़ उसके मुंह पर लगा देते हैं, जिससे कुमोला को बहुत बुरा लगता है। सुजीमान और उसकी वाइफ भी मार्केट में थे। वो अपनी बेटी के साथ यह बुरा सलूक होते देखते हैं, लेकिन उसे रोकते नहीं। इसके बाद सुजीमान एक नौकरानी के जरिए कुमोला को घर बुला लेता है और उसे हंटर से बहुत मारता है, क्योंकि उसने हमेशा कुमोला को बाहर जाने से मना किया था। सुजीमान की वाइफ की नौकरानी वो कुमोला से बहुत प्यार करती थी। वो कुमोला को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। सुजीमान जब उसे मार मार के यहाँ से चला जाता है तो वो कुमोला की कमर पर दवाई लगाती है और उसे चुप करवाती है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए पियानो बजाने को कहती है। उन्होंने तो आज कुमोला के लिए एक डॉल भी बनाई थी जो उसे वो गिफ्ट में देती है, क्योंकि आज कुमोला का बर्थडे था जो कि किसी और को याद नहीं था। रात में अब कुमोला सो जाती है और आधी रात में उसकी अलमारी खुलती है जिसमें से उसकी बहन की आत्मा निकलती है, जिसे उसे टैट ने पैदा होते ही मार दिया था। कुमोला सुमोला की आत्मा से डर जाती है, लेकिन सुमोला ने उसे गले लगाकर उसे यह यकीन दिलाया कि मुझसे नहीं डरो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे भी तुम्हारे डैड ने मारा था और वह अब तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा सलूक करते हैं। मैं इन सब चीज़ों का बदला लूँगी। ये सब बातें करने के बाद हम सुमोला की आत्मा को अजीब तरीके से हंसते हुए देखते हैं, जहाँ वह कोई घटिया प्लानिंग कर रही हो।
शीशे में उसकी आत्मा फिलहाल नज़र भी नहीं आ रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कुमोला जब पियानो बजा रही थी तो उसके डैड इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे। इतना तंग हुए कि उन्होंने आकर कुमोला को थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर उसकी वाइफ भी बैठी हुई थी, जिन्होंने कुमोला को कुछ भी नहीं कहा, ना ही उसको चुप करवाया। सूजी ने ही कुमोला को चुप करवाया। उसकी मॉम भी उसे प्यार नहीं करती थी। अब जिस टाइम सूजी उसे स्ट्रांग होने को कह रही थी, उसी टाइम उसकी बॉडी में एक बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। वो खड़ी हो जाती है और नॉर्मल तरीके से चलने लग जाती है। हालांकि वह चल नहीं पाती थी, लेकिन अपने डैड की स्टडी रूम में गई और जाते ही उससे एक पेन लेकर अपने डैड के हाथ में स्टेप कर दिया। उसके डैड पहले यह देखकर हैरान थे कि उसकी बेटी ठीक से चल कैसे पा रही है। ऊपर से उसने ऐसी हरकत कर दी थी कि उसके डैड का गुस्सा डबल हो गया। यह सब असल में कुमोला नहीं बल्कि सुमोला की आत्मा ने किया था, लेकिन इसकी सज़ा अब कुमोला को ही मिलेगी। उसके डैड उसे एक क्रॉस पर बांधकर कड़कती धूप में गांव में लटका देते हैं और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। चीज़ का बदला तो सुमोला लेकर ही रहेगी। रात में खाना खाने के टाइम जब कुमोला को लेकर जाया जाता है खाना खिलाने के लिए, तो सुमोला की आत्मा दोबारा से उसे पोजेस कर लेती है और कुमोला अजीब तरीके से अपने कपड़े उतारते हुए डाइनिंग टेबल पे टॉयलेट कर देती है। इसके बाद वो अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगती है। कुमोला की मॉम को यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने शीशे में देखा कि उसे यह सब कुछ सुमोला की आत्मा करवा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और डर जाती है। कुमोला की मेड उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन कुमोला अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेती है और भागकर फार्म हाउस में से कच्ची मुर्गियाँ खाने लग जाती है। कुछ ही देर बाद जब उसे होश आता है तो सूजी उससे पूछती है, कुमोला तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम ऐसी तो नहीं थी। जिस पे वो सच सच बता देती है, मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, यह सब मुझसे सुमोला की आत्मा करवा रही है। कुमोला की मॉम भी ये बात सुन चुकी थी और अब उनको डर लग रहा था। वो जानती थी कि उन्होंने डीमन से हुई डील तोड़ दी है और अब उस औरत को वार्निंग्स के मुताबिक उनका पूरा ख़ानदान, उनकी सब चीज़ें तबाह हो जाएंगी। वो जानती थी कि अगर इस सब को ठीक करने में कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो बुढ़िया औरत ही कर सकती है। वो उससे मिलने के लिए जब नदी के पार जाती है तो नदी पार करवाने वाला आदमी उसे बताता है कि वो औरत 1 महीने पहले ही मर चुकी है। वो अब डर कर अपनी मेड को भी सारी बातें बता देती है कि उसने प्रेग्नेंट होने के लिए एक डीमन का सहारा लिया था और वह डीमन की डील उसने तोड़ दी है। जिसके बाद अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। वक्त गुजरता रहता है और हमें देखने को मिलता है सालों गुजरने के बाद भी कुमोला के साथ बुरा सलूक ये लोग करते रहे। सूजी अपने मालिक से कहती है कि आपको कुमोला को इतना नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते। वो बोलते हैं कि कुमोला दिन के दिन बदतमीज होती जा रही है और उसे सज़ा देना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी सजाओं के बावजूद भी सूजी कुमोला के पास जाती है और कुमोला से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसी भी हो। यह सारी बातें सुनकर कुमोला के दिल में सूजी के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और अपने पेरेंट्स के लिए कम हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कुमोला को तंग करने वाले बच्चे उसके घर के पास आए थे। उन्होंने कुमोला को नीचे खेलने के लिए बुला लिया और कुमोला जैसी नीचे आती है उसका फिर से वो मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके मुंह पर मिट्टी लगा देते हैं, उसे एक बॉल से मारकर चले गए। सूजी ने ये सब देखा और उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करी। कुमोला के पेरेंट्स भी ये देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को रोका नहीं। कुमोला बाहर क्यों आई थी, इसकी सज़ा में दोबारा से उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन रात को कुमोला की मॉम को काल कोठरी में से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो चेक करने जाने ही वाली होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे यह कह के मना कर देता है कि ये तुम्हारा वहम होगा। लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल ठीक थी। कुमोला ने अपने आप को छुड़वा लिया था क्योंकि सुमोला की आत्मा ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वो एक खंजर को लेकर निकल जाती है। खेतों की तरफ हम देखते हैं कि उसके पीछे से सुमोला की आत्मा भी चल रही थी। वो उन बच्चों के पास जा रही थी जिसने उसका मजाक उड़ाया था। वो बच्चा कुमोला को चलता देखकर और उसके पीछे सुमोला की आत्मा को देखकर बुरी तरह डर जाता है। इससे पहले कि वो भाग पाता अपने घर की तरफ, कुमोला उसको पीछे से पकड़ लेती है और एक खंजर से उसको मार देती है।
अब उसके बाकी दो साथी जो अभी भी रात में बाहर निकले हुए थे, कुमोला अब उन दोनों के पास गई। पहले तो उसने उन दोनों को बुरी तरीके से डराया, उनका मजाक बनाया और फिर उन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें भी मार डाला। अब तीनों बच्चे रात में मर चुके थे। अगले दिन उनके पेरेंट्स और पूरा गांव उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन पूरे गांव में वे बच्चे नहीं मिलते। तब गांव वालों ने अगले दिन दूसरे गांव में जाकर उन बच्चों को ढूंढने का फैसला किया और तब तक किसी भी बच्चे को सूरज डूबने के बाद घर के बाहर निकलने को मना कर दिया। अब बाकी सारे बच्चे अपने बड़ों के कहने के मुताबिक घर के अंदर ही छुपकर बैठे हुए थे और सारे बातें कर रहे थे कि क्या पता वो तीनों हमें तंग करने के लिए गए हों। अभी वो यही सोच रहे थे कि यहाँ पर कुमोला ने आकर बॉल रख दी। फिर वो बॉल उठाकर बाहर ले गई। सब बच्चे बॉल लेने के लिए बाहर चले गए। हालांकि उनमें से एक बच्चे ने कुमोला के हाथ में उस खंजर को नोटिस भी कर लिया था, लेकिन फिर भी वह कुछ समझ ना पाए और बाहर निकलने पर कुमोला ने सारे बच्चों को बहरेमे से मार दिया। अब सुबह होने पर गांव वालों को मरे हुए बच्चों की लाशें मिलना भी शुरू हो जाती है। एक लाश को कुएं के पास पत्तों के नीचे छुपाया गया था, जबकि एक लाश को कुएं के अंदर डालकर छुपाया गया था, क्योंकि जब सूजी ने पानी निकाला तो कुएं के अंदर खून था। बाकी सब बच्चों की लाश खेतों में पड़ी हुई थी और उन सबके सरों को बॉडी से अलग कर दिया गया था और सभी सरों को एक डंडे में इस तरीके से पिरोया गया था जैसे मोती को एक साथ पिरो दिया जाता है, जिसे देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ तक कि सूजीमान भी डर गया था सारे बच्चों की लाशों को देखकर, क्योंकि कुमाला की डॉल भी उसी के पास मिली थी। अब सबको लगता है कि ये सब कुमाला ने या तो उसके डैड ने किया है। जैसे ही गांव वाले सूजीमान के घर आए तो सूजीमान ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि ये सब मैंने किया है? अगर तुम मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हो तो वो ये सब कैसे कर सकती है? वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती। सूजीमान भी यह नहीं मानना चाहता था कि कुमाला ने ये सब किया है, लेकिन फिर उसके माइंड में आता है कि कभी कभी कुमाला चलने भी लग जाती है और अजीबोगरीब हरकतें भी करती है। हो सकता है कि ये सब उसने ही किया हो। तो इसको पता करने के लिए वो काल कोठरी में जाता है जहाँ पर उसने कुमाला को बंद किया था। जब वो काल कोठरी में जाता है तो देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुराख था जिसे बोरियों से ढका गया था, जिससे सूजीमान को कंफर्म हो जाता है कि उसी की बेटी ने ये सारे मर्डर किए हैं। यहाँ पर अब डरते हुए पहली मर्तबा उसकी पत्नी बोलती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ यह सब कुमाला ने ही नहीं बल्कि सुमाला की आत्मा ने किया है। उसे यकीन दिलाने के लिए वो यह भी बताती है कि उसने खुद सुमाला की आत्मा को अपनी आंखों से देखा था। इन बातों के पीछे कितना सच है यह सब जानने के लिए सूजीमान कुमाला के रूम में जाता है और उससे वादा करता है कि अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ इन सब के पीछे कौन है? और यहाँ पर कुमाला बता देती है कि इन सब के पीछे सुमाला की आत्मा है। कुमाला बताती है कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वह नहीं मानी। कुमाला यह भी बताती है कि सुमाला की आत्मा ने उससे वादा किया है कि जितने भी लोगों ने कुमाला को परेशान किया है वो उन सब लोगों को मार देगी। और यह बात सुनकर सूजीमान को अपना ही डर लग जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉर्चर तो सूजीमान ने खुद कुमाला को किया था। डरते हुए वो नीचे जाता है और अपने नौकर से कुमाला को काल कोठरी में बंद करने को कहता है ताकि वो वहाँ से जा ना पाए और सुमाला की आत्मा किसी और को ना मार पाए। इसके बाद वो एक तांत्रिक के पास गया इन सारी चीज़ों के इलाज के लिए। तांत्रिक ने यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़े और इस कहानी को जानने की कोशिश की आखिर कुमाला के पीछे वो आत्मा पड़ी ही क्यों है। और उन्हें यहाँ पर सब सारा कुछ नज़र आ गया कि किस तरह उसकी वाइफ ने सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। इस सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो सूजीमान को भी बता देता है। हमें पता चलता है कि कुमाला और सुमाला का आज 9वां बर्थडे था। सूजी जब कुमाला को प्यार करने के लिए उसके पास आई तो उसने एक गिफ्ट के तौर पे सूजी को कहा कि तुम आज मेरे पास मत आना, क्योंकि सुमाला ने मुझे बताया है कि आज रात 12 बजे के बाद वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देगी और मैं नहीं चाहती कि वो आपको कोई नुकसान पहुँचाए। उसकी बात मानते हुए सूजी अपनी बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगती है। हालांकि उसका बेटा पूछता भी है कि हम यहाँ से
सब छोड़ के क्यों जा रहे हैं? यहाँ पर तो हमें सब मिलता है। लेकिन सूजी कोई जवाब नहीं देती। रात में सूजीमान का नौकर जब कुमाला को खाना देने के लिए जाता है तो वो खाना उसे पसंद नहीं आता और वो खाना चेंज करने को कहती है, तो नौकर उससे बदतमीजी करने लग जाता है। तो इस टाइम पर वो पास में पड़ा एक कॉकरोच उठाकर अजीबोगरीब तरीके से खाने लगती है और उसे वह बहुत मज़े लेकर खा रही थी। यह देखकर उस आदमी का जी खराब हो जाता है। सीन कट होकर अब हमें सूजीमान और तांत्रिक को दिखाया जाता है, जहां सूजीमान तांत्रिक से ये सब ठीक करने के बारे में पूछ रहा था। अचानक तांत्रिक की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। वो डर जाता है। तांत्रिक बताता है कि आज डीमन यानी सुमाला कुमाला पर पूरी तरीके से काबू कर लेगी और हर चीज़ को तबाह कर देगी। यह सब ठीक करने के लिए तुम्हें सुमाला को यहाँ लेकर आना होगा, उसकी पावर को कम करना होगा। तांत्रिक उसे खंजर देता है और कहता है कि तुम बस उस लड़की को मेरे पास लेकर आ जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। और सूजीमान से कहता है अगर बात तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो तुम बस एक काम करना, उस लड़की के दिल में ये खंजर मार देना जिससे वो वहीं मर जाए। कि हम लोग शैतान के इस बच्चे को यहाँ इंसानी दुनिया में नहीं छोड़ सकते, वरना वो इंसानों को बार बार मारती रहेगी। अब दिखाया जाता है कि कुमाला ने अपने आप को आज़ाद करवा लिया है। जाहिर सी बात है सुमाला की हेल्प से वो अब उस नौकर के कमरे के बाहर आकर रोने का ड्रामा करती है, जिस नौकर ने उसे अच्छा खाना नहीं दिया था। यह नौकर जब कुमाला को पकड़ने की कोशिश करता है तो कुमाला उसे ही मारने की कोशिश करती है। वो आदमी डर कर वहाँ से भागने लग जाता है और अब कमोला उसके पीछे पड़ जाती है। वो आदमी बच बच के भाग रहा था, लेकिन कमोला ने दरवाज़ा के ऊपर स्टेप करके दरवाजे को तोड़ दिया और फिर घर के अंदर आ गई। वो आदमी उससे बचने के लिए भाग रहा था। पीछे से कमोला ने चाकू को गोल गोल घुमाते हुए उसकी तरफ फेंका, जिससे चाकू उसके जिस्म में जाकर लग गया और वह वहीं मर गया। इसके बाद हमें कुमोला की मॉम को दिखाया जाता है, जिनकी आंखें पियानो की आवाज़ से खुल जाती हैं। जब उसकी मॉम नीचे आती हैं तो वो देखती हैं कुमोला पियानो बजा रही थी। कुमोला अपनी मॉम को देखती है और अजीब तरीके से चाकू उठा लेती है। यह देखकर कुमोला की मॉम भड़क जाती हैं और गुस्सा करने लगती हैं। इतने में कुमोला की मॉम शीशे में देखती हैं कि सुमोला ही ये सब करवा रही थी। यह देखते हुए वो डर जाती है और सुमोला से माफ़ी मांगने लग जाती है और ख़ुद पीछे हटने लग जाती है। इतने में उसकी मॉम को अपने नौकर की लाश दिखाई देती है, जिससे वो डर जाती है और भागकर अपने रूम में जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसके सामने एक स्टूल भी लगा देती है। बोला बार बार दरवाजे को स्टेप से करते हुए उसे मारने की कोशिश करती है और फिर ताकत लगाकर वो दरवाजे को खोल देती है। कोमोला की मॉम उससे माफ़ी मांगती रही, लेकिन उसने अपनी मॉम के ऊपर रहम नहीं किया और खंजर को उसकी टांगों में स्टेप करते हुए उसे मारने की कोशिश की। इस टाइम पर उसकी मॉम को बहुत दर्द हो रहा था। वह जानती थी कि कुमोला की बॉडी पे पूरी तरह सुमोला का कंट्रोल है। वह सुमोला से कहती है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे कुमोला से बात करने दो। यह सुनकर सुमोला ने कुमोला के ऊपर से कंट्रोल छोड़ दिया। उसकी मॉम ने कुमोला से माफ़ी मांगी कि हमेशा मैंने अपने आप को डांट से बचाने के लिए तुम पर जुल्म होने दी। मैं बहुत बुरी माँ थी। अपनी माँ को इस तरह से माफ़ी मांगता देखकर कुमोला को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वह अपनी माँ को माफ़ करना चाहती थी, लेकिन तभी सुमोला ने दोबारा से उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया और फिर उसके हाथ काटते हुए उसकी बॉडी में भी स्टेप करके उसे मार दिया। इतनी देर में सूजीमान भी घर आ चुका था। वो सबसे पहले अपने नौकर और फिर अपनी वाइफ की लाश को देखता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल टूट जाता है। वो जानता था कि सुमोला को मारने और कुमोला के साथ गलत रवैया रखने में सिर्फ उसी की गलती थी, लेकिन सज़ा अब उसकी वाइफ को मिली थी। वह भी यह सब सोच ही रहा था कि उसे अचानक अपने रूम में चेयर हिलने की आवाज़ आती है, जिस पर वो देखता है कि कुमोला बैठी हुई थी और सुमोला उसे हिला रही थी। सुमोला अपनी बहन की बॉडी के अंदर चली गई और पूरा कंट्रोल लेते हुए अब अपने डैड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। अपने आप को बचाने के लिए सूजीमान तेज़ी से घर के बाहर निकल जाता है और गांव में जाकर ढोल बजा देता है और सबको जगाता है। जगाने के बाद उसने सबको अपनी वाइफ और अपने नौकर के मरने के बारे में बताया। गांव वाले फ़ौरन उसके घर जाते हैं और दोनों की लाशों को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। सूजीमान ने किसी को यह नहीं बताया था कि यह दोनों मर्डर उसकी बेटी कुमोला ने किए हैं।
वो सबको कुमोला को ढूंढने को कहता है और बताता है कि उसे कुमोला को एक तांत्रिक के पास ले जाना है। उसकी ये बात सुनकर सबका दिमाग खटक जाता है और वो समझ जाते हैं कि ज़रूर इन दोनों को कुमोला ने ही मारा है और कुमोला ने ही गांव के बाकी बच्चों को मारा है। इनके सर पर खून सवार हो जाता है और अब वो कुमोला को बचाने की जगह मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। ताकि कुमोला को मारना नहीं था, यह बात सूजीमान समझाना चाहता था। इससे पहले ही गांव वाले वहां से चले जाते हैं। सूजीमान खुद ही एक खंजर और रस्सी और कुछ चीज़ें लेकर कुमोला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। आगे जाने पर उसे कुमोला दिख भी जाती है, लेकिन अगले पल वो जंगल की तरफ भाग जाती है। अब सूजीमान खेतों की तरफ जाता है। खेतों के अंदर आते ही पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है। ये कुमोला थी। अपने आप को बचाने के लिए सूजीमान एक पत्थर से कुमोला के सर पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं पाता, क्योंकि वो जानता था कि इस सब में कुमोला की कोई गलती नहीं, ये सब कुमोला ही करवा रही थी। वह अपनी बेटी को प्यार न करने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी और अपने आप को पछतावा महसूस कर रहा था। वो बहुत ही बुरी तरह रोने लगता है। अपनी बेटी को वो एक बोरे में बंद कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में वो देखता है कि उसकी बेटी बोरे से गायब हो जाती है। ने उसको बोरी से निकाल दिया था। अब दोबारा से वह अपने डैड पर हमला करती है, लेकिन सूजीमान चीज़ों को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो कुमोला के दिल पर वार कर देता है और फाइनली वह गिर जाती है। पर कुछ ही देर में वो हंसते हुए दोबारा होश आ जाता है। सूजीमान यह देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तब कुमोला बताती है कि जब से सुमोला की आत्मा मेरे शरीर में आई है, तब से मैं इसके शरीर में बदलाव कर रही हूँ। अब उसका दिल बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ है, क्योंकि तुमने उसके दिल पर वार नहीं किया था। ना ही ये मरी और ना ही मैं। सुमोला अपने डैड को मारती है। सबसे पहले वो उसके हाथ से खंजर लेकर उसके पेट को फाड़ देती है ताकि उसकी आंतें बाहर निकल जाए, और उसके बाद दो छोटी लकड़ी लेकर उसकी आंखों में घुसा देती है। सुबह को दिखाया जाता है कि गांव वाले सूजीमान की बॉडी को क्रॉस से लटका हुआ देखते हैं, जैसे उसने कुमोला को सजा दी थी। उसके बाद सीन कट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है। उस आदमी को देखते हैं जो ये सारी कहानी गांव वालों को सुना रहा था। असल में यह लड़का सूजी का था जो उस रात चला गया था। इसी वजह से उसकी माँ और उसकी जान बच गई थी। वह बताता है कि अभी तक अगर बच्चों की जान जा रही है तो सुमोला अभी भी इस गाँव में जिंदा है, और सब बच्चों को बचाने के लिए हमें किसी तरीके से सुमोला को पकड़ना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। जब तक सुमोला मिल नहीं जाती और उसे पकड़ा नहीं जाता, वो गांव वालों से यह कहता है कि अपने बच्चों को रात को बाहर मत निकलने देना। सारे गांव वाले उसकी बात मान जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। रात में हमें उस बच्चे के डैड को दिखाया जाता है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में सुमोला ने मार दिया था। उसे इस आदमी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि यह सारा काम अब्दी ने ही किया है। वो रात में अब्दी को मारने के लिए अब्दी के घर के पास आ जाता है और उसे वहीं पर सुमोला दिख जाती है, जो इस टाइम एक मरे हुए आदमी की बॉडी को खा रही थी। और बस यही दिखाते हुए यह मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी डार्क और रियल हॉरर मूवी पसंद है तो चैनल मैक्सुन मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में लिखें आपको ये मूवी कितनी पसंद आई है। फिर मिलते हैं एक और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, भारत माता की जय।